भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में की बड़ी बैठक। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ भोपाल से अतिक्रमण हटाने के लिए आलोक शर्मा ने दिए सख्त निर्देश। सभी अधिकारियों को शहर की सड़कों से कंडम वाहन और स्मार्ट पार्किंग को लेकर सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्देश दिए। साथ ही ई रिक्शा के लिए व्यवस्थित मार्ग बनाने के लिए निर्देशित भी अधिकारियों को किया है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चौथी बैठक पुलिस कमिश्नर कार्यालय में भोपाल को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए भोपाल सांसद ने भोपाल कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ट्रैफिक संजय सिंह के साथ की बैठक। सांसद ने बैठक में सख्त निर्देश दिए, सड़कों से अतिक्रमण को हटाया, साथ ही लेफ्ट टर्न को लेकर जो समस्या आ रही है उन चौराहों को व्यवस्थित करना। भोपाल शहर में 16 ब्लैक स्पॉट को लेकर भी सांसद आलोक शर्मा ने चिंता जताई और निर्देश दिए कि ऐसे 16 ब्लैक स्पॉट को खत्म किया जाए। बिजली के पोलों के लिए एडीएम भोपाल के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है। ई रिक्शा को लेकर सांसद ने बताया कि उन्होंने कहा कि कॉलोनियों से चले ई रिक्शा शहर के व्यस्ततम इलाके में ना चले। ई रिक्शा उसके लिए रूपरेखा हम सभी ने मिलकर बनाई है। शहर के अपराधों पर भी लगाम लगाने के लिए डिजिटल कैमरे लगाए जाएंगे। सांसद आलोक शर्मा ने प्रस्ताव दिया। जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्मार्ट पार्किंग को लेकर बोले, सांसद पार्किंग को गैरिज नहीं बनने देंगे। भोपाल कलेक्टर समेत सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सदस्य बनाया गया। देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पे लगातार जनता की ओर से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं। जनता की ओर से लगातार भोपाल के अंदर ये शिकायतें मिल रही हैं कि शहर के प्रमुख मार्गों के ऊपर कुछ लोग, कतिपय लोग कंडम गाड़ी खड़ी कर देते हैं। कई गाड़ियां दिल्ली की हैं, कई गाड़ी जांच में निकली हैं वो हैदराबाद की, कई गाड़ी बंबई की निकली हुई है। अब भोपाल में किसी भी प्रमुख जो जनता के लिए मार्ग बनाए गए, जनता के लिए फुटपाथ बनाए गए, इनके ऊपर कंडम गाड़ी नहीं खड़ी रहेंगी। इसके लिए हम लगातार, ये आज हमारी चौथी बैठक हो रही है जिसमें भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह जी रहते हैं, भोपाल के हमारे पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा जी रहते हैं, सभी ट्रैफिक के एसईपी रहते हैं, सभी एसडीएम रहते हैं और सभी के साथ विचार विमर्श करने के बाद इस अभियान को प्रतिदिन भोपाल शहर में चलाया जा रहा है। जनता चाहती है कि भोपाल शहर के प्रमुख चौराहों का अतिक्रमण साफ हो, अतिक्रमण हटना चाहिए, शहर सुंदर बनना चाहिए, स्वच्छ बनना चाहिए। मैं भोपाल शहर का बेटा हूँ, महापौर के रूप में भी मैंने काम किया, शहर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया है। इसलिए सारी एजेंसियों को हम 15 दिन में एक बार बैठक भोपाल के कंट्रोल रूम में तय करते हैं और जो भी हमारे एजेंडा होता है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आज की बैठक में जो चर्चा में सामने आया है कि जो शहर के अंदर प्रमुख कंडम मान खड़े हुए हैं उनको लगातार जिला प्रशासन उनको उठाने का काम कर रहा है और डंपिंग यार्ड में ले जाकर उनको वहाँ के ऊपर हम लोग स्टोर कर रहे हैं। आने वाले समय में हमने आरटीओ भोपाल से कहा है कि जो डंपिंग यार्ड में जो गाड़ियाँ एकत्रित हो रही है उसमें कौन कौन सी ऐसी गाड़ी हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं, जो केरोसिन से चल रही हैं, इनको भी क्रैश करने के लिए नियम बनाए जाए, पॉलिसी बनाई जाए। नियम के अंदर नियम है, इस प्रकार का एक्ट में प्रावधान है, वो पॉलिसी भी लेकर आए। अगली मीटिंग में आरटीओ भोपाल ट्रैफिक पुलिस से चर्चा करने के बाद इस पॉलिसी को लेकर आएंगे। जो चोरी की गाड़ी हैं, जो खराब गाड़ी हैं, जिससे शहर का पर्यावरण नष्ट होता है, ऐसी गाड़ियों को क्रैश करने का, नष्ट करने का काम जिला प्रशासन नियम के तहत करेगा। दूसरा, आज जो बैठक में चर्चा में आया है कि यातायात में कई बार देखने में आया है कई लेफ्ट टर्न है, जिस लेफ्ट टर्न के कारण कई बार भोपाल शहर के प्रमुख चौराहों का यातायात बाधित होता है। ऐसे चौराहों को भी चिन्हित किया है, कौन से चौराहे पीडब्ल्यूडी के हैं, कौन से चौराहे नगर निगम के हैं। आज हमने वो सूची को चिन्हित किया है। कुछ जो चौराहे पीडब्ल्यूडी के थे वो पीडब्ल्यूडी विभाग को हमने वो सूची सौंपी है और जो चौराहे नगर निगम के हैं वो सूची हमने नगर निगम को सौंपी है कि आने वाले समय में इन चौराहों के लेफ्ट टर्न को व्यवस्थित करना है। उसके लिए वे प्राकलन बना के लाएं, एस्टीमेट बना के लाएं, जिससे आने वाले समय में उचित फोरम पे चर्चा करके उसको प्रशासकीय और सक्षम स्वीकृति दिलाई जाएगी, जिससे कि आने वाले समय के अंदर भोपाल का लेफ्ट टर्न ठीक हो और भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो। इस दिशा के अंदर काम करेंगे। आज की बैठक में ये ध्यान में आया है, सुधारने के निर्देश दिए हैं और आने वाले समय में भोपाल के जो बाजार हैं, भोपाल का पुराना शहर का जो चौक बाजार है, भोपाल का जो एमपी नगर का बाजार है,
उस बाजार को भी व्यवस्थित करने का काम करेंगे और लगातार भोपाल के बेटे के नाते, भोपाल के जनप्रतिनिधि के नाते, भोपाल के सांसद के नाते सभी व्यापारिक संगठनों के साथ हम संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद हम जो भी 4 व्हीलर हैं, जैसे एमपी नगर जोन 2 काफी 4 व्हीलर है, हमारी 2000 से अधिक गाड़ी स्मार्ट पार्किंग में खड़ी हो सकती है। पार्किंग को हम केवल गैरेज नहीं बनने देंगे। पार्किंग में मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोगों ने वहां पे मासिक पास बना लिए हैं। पार्किंग का भी नियम तय होना चाहिए, 8 बजे पार्किंग खुलना चाहिए और रात को 11 और 12 बजे तक पार्किंग में से एक भी गाड़ी नहीं होना चाहिए। हम बेहतर उसका सरलीकरण करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, व्यापारियों से संवाद करेंगे, जिससे हमारा शहर का हार्ट बीट है, शहर की हृदय स्थली है, एमपी नगर शहर की धड़कन है। वहाँ के बाजारों को भी व्यवस्थित रखने का काम आने वाले समय में हम करने वाले हैं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु सबको हमने एक फोरम पर लाने का काम किया है। अभी तक अतिक्रमण हटाने का काम नगर निगम करता था, परंतु अब अतिक्रमण दस्ते का जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष हमने भोपाल एडीएम को बनाया है, भोपाल के एडिशनल एसपी को उसमें रखा है, नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर को रखा है, सारे ट्रैफिक के एसईपी को रखा है, हमने सभी एसडीएम को रखा है, संबंधित थाने के थाना प्रभारी को रखा है। जिस स्थान पे उसका रोस्टर बनेगा कि आज 1 तारीख को यहाँ अभियान चलेगा, 2 तारीख को यहाँ पे अभियान चलेगा, वहाँ पे पूरी टीम व्यवस्थित रूप से रहेगी और कलेक्टर कार्यालय से इसका पूरी तरीके से संचालन होगा। नगर पालिका अधिनियम के अंदर ये भी प्रावधान है कि हम सम्मानीय न्यायालय में बात करके, सम्मानीय डीजे साहब से बात करके वहां पे हम एक मजिस्ट्रेट भी लेंगे। नगर पालिका अधिनियम 1956 एक्ट के अंदर प्रावधान है, एक मजिस्ट्रेट भी रोटेशन के हिसाब से उसमें चलेंगे और वो मोबाइल कोर्ट रहेगी। अगर कोई वहां पे गुंडागर्दी करता है, कोई किसी प्रकार का वायलेंस करता है, तो सम्मानीय न्यायालय भी रहेगा, चलित कोर्ट चलेगी और वहां के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई होकर भोपाल के हम ट्रैफिक को व्यवस्थित करने का काम करेंगे, भोपाल के बाजारों को व्यवस्थित करने का काम करेंगे और भोपाल के जो लेफ्ट टर्न है उसको व्यवस्थित करेंगे और भोपाल के जो ब्लैक स्पॉट है उनको भी ठीक करने का काम हम करके भोपाल की जनता की सेवा करेंगे। एक सवाल खास है कि जो देखिए, इसके लिए ये एक शुरुआत मैंने की है महापौर में, जो मेरे को अनुभव मिले और सबसे संवाद करके कुल मिला के अतिक्रमण हटा के हम किसी को बेरोजगार नहीं कर रहे हैं। अभी वो स्थिति नहीं आई है। क्या पुरानी कंडम गाड़ी नहीं हटाएं? क्या जनता के लिए जो फुटपाथ बनाए गए हैं वो चलने के लिए है? उसके ऊपर जो एक ठेकेदारी प्रथा चल रही है, किसी भी फुटपाथ के ऊपर, फुटपाथ जनता के चलने के लिए हैं, वे चलेंगे। और नगर निगम जो अतिक्रमण कहीं पर हटता भी है तो उनको वैकल्पिक स्थान नगर निगम देने का काम करता है। जब मैं शहर का महापौर था, हमने भोपाल के 85 वार्डों के अंदर हॉकर कॉर्नर बनाने का काम करेंगे। इसका मतलब हम भोपाल का अतिक्रमण हटाए नहीं, जिसका मन चाहे वो चले। मोबाइल गाड़ियों के अंदर अभी गाड़ियां पकड़ी हैं, उसमें बकरा बकरी बिक रहा है, उसमें भैंसें बिक रही हैं। आखिर कहीं ना कहीं तो भोपाल की व्यवस्था करना पड़ेगा। मुझे लगता है आप सब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। एक अच्छा अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किए और मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आप मीडिया के चौथा स्तंभ है। समय समय पे आपके माध्यम से ही बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। आने वाले समय में आप और भी कोई जानकारी आप मिलती है तो वो आप हमको बताइए, उस दिशा के अंदर उस पॉइंट को हम रेस करेंगे। मुझे लगता है कि बेहतर से बेहतर भोपाल अतिक्रमण मुक्त हो। हमने भोपाल को स्वच्छ बनाया, सुंदर बनाया, भोपाल विकसित बन रहा है, भोपाल ग्रीन भोपाल बन रहा है, भोपाल क्लीन भोपाल बन रहा है। हम आने वाले समय के अंदर, अब देखिए भोपाल के अंदर पुरानी गाड़ियों का कार बाजार लग रहा है। अरे कार बाजार अगर लग रहा है तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से आप परमिशन लीजिए। कहीं पे भी आए चोरी की गाड़ी है, कहीं पे थोड़ी लगेंगे, कोई आप उसका टैक्स नहीं दे रहा, कहीं पे भी कार बाजार लगा दिया। अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम भोपाल की जनता के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। भोपाल की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी नैतिक जवाबदारी है कि भोपाल से अतिक्रमण हटना चाहिए, भोपाल के चौराहे खूबसूरत होना चाहिए, भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। सब लोग मिलकर इसका पालन करें। जनता से ऊपर कुछ नहीं है। मैं जनता का नुमाइंदा हूं, जनता का जनप्रतिनिधि हूं। जनता के जो कमेंट्स आएंगे, जनता जो राय देगी, जनता की हर लड़ाई भोपाल का बेटा लड़ेगा और जनता की सेवा करेगा। रिक्शा चलना चाहिए, पर ई रिक्शा के लिए भी बेहतर पॉलिसी होना चाहिए। उस पॉलिसी के लिए दिशा के अंदर भी कलेक्टर भोपाल के मार्गदर्शन में काम हो रहा है और आने वाले समय के अंदर ई रिक्शा भी के लिए भी कुछ मार्ग चिन्हित गए हैं, कुछ मार्गों को प्रतिबंधित किया गया है।
इसके लिए हम दिल्ली के मॉडल का भी अध्ययन कर रहे हैं, बम्बई के मॉडल का भी अध्ययन कर रहे हैं, हैदराबाद के भी मॉडल का भी अध्ययन कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन के ऊपर ई रिक्शा बेहतर तरीके से संचालित हो, बस स्टैंड पे भी ई रिक्शा बेहतर तरीके से भी संचालित हो। जो शहर के प्रमुख मार्ग हैं वहाँ ई रिक्शा नहीं चले, प्रमुख बाजारों के ऊपर भी चले, ई रिक्शा अधिकांश कॉलोनियों से चले। इस दिशा के अंदर भी हमारी पूरी टीम काम कर रही है। कुल मिलाकर हम भोपाल में अतिक्रमण हटाना चाहते हैं और शहर से जो ट्रैफिक है उसको व्यवस्थित करना चाहते हैं, और शहर के प्रमुख मार्गों में कई जगह रेड सिग्नल लगे हुए हैं, उसका किस दिशा के उसका पालन हो, उस दिशा के अंदर भी हम काम कर रहे हैं। एक विषय और आया है, जब मैं भोपाल का महापौर था तो उस समय हम स्मार्ट सिटी भोपाल में लेके आए थे और हमने भोपाल में स्मार्ट सिटी में इंडिकेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया था। परंतु आज हमारा भोपाल लगातार 418 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा फैल चुका है। 27 लाख से अधिक जहाँ की जनसंख्या हो गई है। कई बार क्राइम होते हैं, कई बार अपराध होते हैं। पूरे शहर के अंदर मुझे लगता है कि डिजिटल कैमरे लगना चाहिए। वो डिजिटल कैमरे लगाने का प्रस्ताव बनाने के लिए भी हमने कहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में डिजिटल कैमरे के लिए जो प्रस्ताव आएगा उसको भी हम प्रभारी मंत्री जी के साथ बैठकर उसकी भी सक्षम और प्रशासकीय स्वीकृति दिलाकर पूरे भोपाल में चारों तरफ डिजिटल कैमरे लगाएंगे। अगर भोपाल में भविष्य के अंदर किसी प्रकार का अपराध या गुंडागर्दी, कोई तलवार चमकाता, पिछले दिनों घटना हुई है, तो ऐसे अपराधियों पे अंकुश लगाने का काम हम करके भोपाल की जनता की बेहतर सेवा करेंगे। स्पॉट है जो ब्लैक स्पॉट है, जहाँ पे आए दिन घटना दुर्घटना होती है, और घटना दुर्घटना के कारण कई हमारे परिवारजन, कई हमारे आत्मीय जन घायल हो जाते हैं। समय के पहले वे कालकलवित हो जाते हैं, समय से पहले उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे 16 ब्लैक स्पॉट को भी हमने चिन्हित किया है, और आने वाले समय के अंदर वो उन ब्लैक स्पॉट को खत्म करके वहाँ पे भी ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हो, इस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। आज की बैठक में सभी अधिकारियों के साथ जो चर्चा हुई है, चर्चा के अंदर जो निकल के आया है, भोपाल शहर में कई बार देखने में आ रहा है बाबा आदम के जमाने के बिजली के पोल लगे हुए हैं। कई बार भोपाल के कई नौजवान ठेकेदार बन जाते हैं और वो एमपीवी में ठेकेदारी करना प्रारंभ कर देते हैं। ठेकेदारी करिए, अच्छी बात है, पर कई बार देखने में आया है कहीं पे भी कुछ तो भी उठाया, बिजली का पोल लगा दिया, कहीं चले तो बिजली का ट्रांसफार्मर लगा दिया। वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जोन बनते हैं। उनको उसके लिए हमने एडीएम भोपाल के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करवाई है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे, मेनिट के भी एक्सपर्ट रहेंगे, और आने वाले समय के अंदर कौन कौन से वो बिजली के पोल हैं, कौन कौन से वो स्थान हैं जहाँ पे वो ट्रांसफार्मर है, उनको हटाने का काम भी हम लोग करके भोपाल की जनता की बेहतर से सेवा करने का काम हम लोग करेंगे। आने वाले समय में